हो जाएंगे। साइड में बैठ के भाई अच्छा लगता है वैसे गाड़ी में, ड्राइवर मिल जाएगा ना, सही में मजा ही आ जाए। इतनी राहत नहीं आ रही मैं इतनी ज्यादा नहीं, मजे हैं भाई। अभी तक इसने मजे लिए 270, अभी तक हम चले हैं भाई सुबह से। देखो 272 मान लो, 271.6 है ना। मैं तो 100 किलोमीटर चला के थक जाऊंगा। 270 किलोमीटर चले हैं तो ठीक है, इसने आराम किया। हम 100 किलोमीटर तक तो आराम ले ही सके। यहाँ पर तेरा कोई है नहीं सेटिंग जो वीआईपी दर्शन कराते जैसे यहाँ हुए? यार संडे का देखो, जिस बंदे से हमने बात करी तो संडे ने पहले ही बताया था ना, फिर अब बदनाम क्यों कर रहे दूसरे आदमी को? तो भाई यहाँ तो वैसे जरूरत नहीं है हमें भी, यहाँ तो नॉर्मल ही दर्शन है। यहाँ तो शनिवार और मंगलवार भीड़ है। तो बात ये है भाई, अब 100-250 की रेंज है। उसके बाद हमें जाना है रेवाड़ी की तरफ, या तो हम वहीं पर ही चार्ज करें 100 किलोमीटर बाद ही। कहाँ पे? सालासर में। एक काम करेंगे ना, क्योंकि मंदिर पे जाने से पहले लगा दे। मंदिर नहीं वो अलग है थोड़ा, मंदिर से बाद में लगा के हाँ थोड़ी देर रुक लेंगे, फिर मेरे घर के वहाँ लगा लेंगे। मेरे घर के पास भी तो एक चार्जर है, देखा था ना, नान लगा लेंगे। क्या हो रहा है, 120 कुछ किलोमीटर चलाएंगे। हाँ तो क्या फर्क पड़ना है हमने, क्योंकि सालासर में नहीं लगाया तो वापस जाते हुए ना तो भाई टोटल 250 है, 220 दिखा रहा है यहाँ से। वो तो फिर हम क्रॉल मोड वगैरह सब ऑन हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, वो आफत नहीं चाहिए। चल थोड़ी थोड़ी देर लगा देंगे, 15-15 20-20 मिनट बहुत है। क्रॉल मोड के क्रॉल मोड होता है बिल्कुल धीरे चलती है, 10% से नीचे बैटरी आ जाएगी तो स्पीड लिमिट हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब 8% पे आई है अभी तक, 8% पे तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, 5 पे होता होगा फिर वो इसकी गाड़ी, इस वाली पे। मैंने 9% पे या 8% पे आई थी, तब भी क्रॉल मोड नहीं लगा था। एनीवेज जो भी है, अभी देखते हैं जहाँ जहाँ जैसे ऐसे रुकते हैं फिर उस हिसाब से करेंगे प्रोग्राम। मेरे पास एक बात तो है, गियर वाली तो कब आ रहा है? मैं तो तेरे को बोल ही रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो जाता है। और वो भी तू भी ईवी ले ले एक। तो गाड़ी भी जमाइयों वाली है। जमाई की डाल बैठे पहाड़ दिख रहे हैं अभी, अरावली के पहाड़ है वैसे। ऐसे तेरी सोच चले, यहाँ तो अच्छी बात है दर्शन के लाए हैं, क्या पता हम इस टाइम कहीं और दूसरे जगह भी हो सकते थे। तो फट्टू इतना बड़ा है, जिन जाने तो जाने। सही बात है। वो वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी, गुड़गांव से हम निकले, इसको उठाया था मैंने, आपको दिखाई देख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो अब देख लेना। फर्स्ट व्लॉग में हम खाटू श्याम जी गए, वहाँ से बस चार्ज करके निकले खाना वाना खा के। अब ये वाला हम सालासर बालाजी जा रहे हैं, यहाँ से फिर एक बार और चार्ज करेंगे अगर कहीं सही रास्ते में मिले, और नहीं तो बिल्कुल अगर सिर्फ ये सालासर में मिलेगा तो मुझे 2 बार और चार्ज करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी देर, 15-15 मिनट एटलीस्ट, ताकि फिर आराम से घर पहुँचेंगे। 15-20 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं टाइम, उतना ही देर चार्ज करेंगे हम, है ना। क्योंकि अभी भी आधे घंटे में चार्ज होगी थी गाड़ी 60%, तो 20-30% कर लिया हमें, तो 15 मिनट में हो जाए बहुत है। अकेले चार्जर मिल जाए विदाउट किसी और गाड़ी, कोई पार्टनरशिप डील हमें नहीं चाहिए। तो प्रोप्राइटरशिप है। हाँ, तो एक गाड़ी का अकेला चार्जर चाहिए तो भी मजा आएगा। फटाफट 15 मिनट में चार्ज होगी, 150-200 की रेंज दे दी, आगे निकल लेंगे, भाग लेंगे फटाफट। 80 की तो स्पीड लिमिट है भाई, मैं तो बता दी। चलान कटा तो तू जिम्मेदार, अपने बस की ना पैसे देने। और शायद आज के टाइम में 10,000 रुपये का चलान है। वो तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कटेगा ना। ऑनलाइन तो मैसेज तो मेरे पास से आया। मैं जानता ही नहीं उतना पीछे। वो तो पता चल जाओगा ना कहाँ कटा, पता चला कहाँ जा रहा है कैमरा, पता चला आपने कटवा दिया। नहीं वो तो रास्ते से, रोड से पता लग जाएगा। अब ये छोरा ट्रेन हो गया, अगली बार आपसे यही गाड़ी चलाया करेगा। मुझे ना आती थी, मुझे डर लग रहा बहुत ज्यादा, चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे कोई भी हो। मुझे बहुत डर लग रहा, नींद आ रही बहुत। देखो पहाड़,
धौली के पहाड़, अरे तेरी तो बर्फ के तो दिख नहीं रहे, तेरी ऐसी की बर्फ के दिखेगी, इससे हाथ लगा के देखेगा बर्फ पिघल गई सारी। ये पहुंच गया सालासर वाले जी, पार्किंग लगा दी, छाया मिल गई। यहाँ से 1-2 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे अभी यार पानी वानी पिए क्योंकि ठंडा पानी नहीं है। दर्शन करते हैं फटाफट, गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, तो थकान हो रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यार, चार्जिंग पे लगा के ना, कहीं 200 की रेंज दिखा रहा है तो उस हिसाब से देखते हैं एक बार आसपास क्या मिल सकता है ऑप्शन। 40 डिग्री टेम्परेचर, 40-45 हो रहा होगा। 38 में हालत ख़राब हो रही है। रेगिस्तान में तो आग लग रही है, आग। गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा है। 5 मिनट बाद दर्शन करके फ्री हो जाए यहाँ से। बढ़िया भीड़, इतनी भी नहीं है यहाँ तो, हो गया दर्शन अब तो समझ लो। अंदर घुस के 1 सेकेंड में अंदर फोटो वीडियो तो अलाउड नहीं है, तो भाई अब रख देंगे फ़ोन हम भी। भाई भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, सालों ने धक्का मार मार के भगा दिया। 1 सेकंड में घंटी से बजा दी, चला आगे को, बस हो गया यही। हाँ बढ़िया हो गए, पहली बार से सही वीडियो सब बनी, मैं तो कभी नहीं बन रही थी, ये भी सही है। 3 बज गया, देखो टाइम। गाड़ी है 187 की रेंज, 47%। अब देखते हैं बाहर निकल के ना, ये रोड नींद आ रही है देखो। तो यहाँ तो भीड़ इतनी मिलती नहीं है बालाजी धाम में, कभी भी नहीं मिलती। 15 मिनट में काम हो गया टम। हाँ यहाँ तो 15 मिनट मुश्किल से लगे। और वीडियो के लिए भी कुछ नहीं बोला इन्होंने इस बार। चलो भैया मैप लगाएं घर की तरफ, अब देखते हैं कितनी देर दिखाएगा मैप। रेवाड़ी गए 4-4.5 घंटे तो दिखाएगा ही। बढ़िया दर्शन हो गए, बढ़िया ट्रिप हो गई, मजेदार। बहुत हम खाटू श्याम जी में थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो अब तक तो हम उल्टे घर घाल देते थे तो काफी हद तक। देखो रेंज अभी मतलब टोटल 370 चली है सुबह से। 3 बज गया, 47 अभी बची है 186। एक बार चार्ज करी थी हमने, 20 से 80 करी थी, 60% हुई थी चार्ज, और 530-33 रुपये जो आपको बता ही दिया था। सही है, अब एक बार और करेंगे, देखते हैं कहाँ चार्ज करेंगे, फिर पहुँचे आराम से घर। भाई एक मिला है हमें, ये है यश ग्रुप करके, यश सेवा सदन सालासर में, अमरदीप चार्जर। ये 120 किलोवाट का दिखाता है। इसकी भी लेकिन नई ऐप डलती है, चार्ज मोड। अरे तो गन 1 दिखा रहा, गन 2 क्यों नहीं दिखा रहा? कितनी हुई है? हट गई, बंद हो गया। अच्छा अभी लगाई है हमने, 54 हो गई, अभी तो 51 थी। 3.5 किलोवाट, क्योंकि इसके बाद सीधा रेवाड़ी में थोड़ा स्टॉप लेंगे, तो इसलिए सोचा है यहाँ से अगर 90-95 भी हो जाती बहुत है। तब बात है ना कि 120 किलोवाट का है, हमारी गाड़ी 65 किलोवाट लेगी। ईवी में सबसे मोटा क्लेश यही है कि चार्जर वाला चक्कर। अगर चार्जर वार्जर सब सही हो जाए ना, कोई दिक्कत ना हो, एक ही ऐप हो जिससे पेमेंट हो, साला ये 100 ऐप डाल के बड़ी झंझट है। और जैसे यहाँ ये लगा दिया चार्ज मोड करके अजीब से,
अगर एक ही ऐप होती है तो उससे सही होता है, सब एक जगह पैसे तो सारी ऐप में पैसे डाल के फंसाने वाली बात हो जाती है। क्या करें, मजबूरी है और कुछ ऑप्शन नहीं है। चलो कोई नहीं है, देखते हैं कितनी देर में होती है, बताते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद फिर फटाफट भागते हैं यहाँ से भी। भाई 92 चार्ज कर लिया और विद एसी दिखा रहा है। अरे फोकस, रुक जाओ, बस आ गई, फोकस अभी कर देगी बस वाले ने तो। वैसे दिखा रहा था 392 और अभी एसी के साथ दिखा रहा है 349 350, वही मान लो 350। और ये गाड़ी है अपना 233। पहुंचेंगे टाइम से, आराम से पहुंच जाएंगे अब तो। अब बस रिवाड़ी के आसपास जहाँ भी होगा वहीं लगाएंगे। अब थोड़ी देर मैं चला रहा हूँ, फिर मैं लेट जाऊँगा, फिर तू चलाइए। हो गया, अब तो मैं बैठू भी नहीं हूँ। देखो लेटने, तू अभी लेटने का टाइम है तेरे पास, बाद में मौका नहीं मिलता। मेरे तो उल्टी सी आ रही है। तो सीधी मैं करवा दूंगा भाई। तो मैंने तो ये ले लिया हनुमान जी, इस गाड़ी में थे नहीं यार, मुझे सारी गाड़ियों में थे तो मुझे सही लगते हैं वैसे भी। इस बार मैंने ये लिया है, मैंने आपके कलरफुल वाले। मैंने आपको पिटने के लिए गधा ली। इनसे पहले एक एक्सीवी वो लगाया था। एक्सीवी कौन सी है वो? 9E। तू बता रहे थे ना। हाँ पैक 2 है तो 9E, वो भी लगा रहा चार्जिंग में। और फिर हैरियर वाला आया, हैरियर वाले से मैं पूछा था कितनी चलती है, बोलता 79 किलोवाट की और 400 450 75 किलोवाट वाली भाई 400 चलती है, जो वो बता रहा है। पैसे भी तो 33 लाख रुपए दे रखे हैं उसने। 33 लाख दे रखे। हमारी 3 गाड़ियाँ वो बोलता हमारी 3 चलेगी 900 किलोमीटर। मतलब कल छोड़ी गई मैंने यार उसे। सही बात है। और एक रणथंभौर खड़ी करेंगे, एक गुजरात खड़ी करेंगे, ठाए ठाए भाई सही बात है। फिर तो इतनी महंगी वाली का फायदा नहीं है। महंगी वाली फायदा है, जैसे एक्सीवी 9E है, ये सब जो है बैटमैन वाली। महिंद्रा अच्छी है, महिंद्रा सही है। ये मतलब हैरियर वैरियर। कम से कम रेंज तो लो, 500 550 की रेंज वाली तो लो गाड़ी, तभी तो मजा भी है चलाने का। देखो 2 बार चार्ज कर लिए मैंने, इसमें डाले थे चार्ज मोड वाली ऐप डाली एक तो। फिर क्या है, बाकी जैसे स्टार्टिंग हो या कोई भी हो, हम जितने पैसे डालते हैं वे GST काटते हैं वो 18%, ठीक है। बाद में फिर चार्जिंग पे भी GST लगती है। इस बारे में मैंने पहले ही बताया था जब मैं मुक्तेश्वर गया था, और अभी भी बता रहा हूँ। कोई भी एक तो बताता नहीं है साला, ये भी तो बतानी जरूरी है लोगों को। स्पेसिफिकली चलेगी कि बनानी पड़ेगी एक वीडियो जो चार्जिंग वाली ये चीज़ें होती हैं, कितने चार्जेस लगते हैं। तो देखा जाए 18% 2 बार हम 500 रुपये डालेंगे ना, तो 150 पौने 200 रुपये तो यही खत्म हो जाते हैं आपके, सिर्फ ऐप को देने में फालतू के। हाँ, तो 2 बार एक देखा जाए पौने 200 रुपये तो यही खत्म हो गए अपने। लेकिन चार्ज मोड वाली जो ऐप है, इसमें आपके एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। 1-2 और ऐप थी जिसमें मैंने ध्यान है ना, जो हम मुक्तेश्वर से आए थे, इन चार्ज करके थी शायद, या पता नहीं कौन सी थी, उसमें भी कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया था स्टार्टिंग में। नहीं, जो नई कंपनी है ना वो भी नहीं ले रहे चलाने के चक्कर में। हाँ, टाटा वाटा ये तो है ही, स्टैटिक और ये सब ये तो लेंगे, इनका तो चल रहा है भैया धंधा बढ़िया। जैसा अंबानी का पानी था, नहर का भर के दे रखा, इतना सड़ा हुआ पानी था। इंडिपेंडेंस, जियो तो हटा दिया, इतना घटिया पानी था वो भी। आपकी ससुराल तेरी मौसी का ही है, पूछ लेता है। भाई तू के लिए तो भाई यही है। तो इसमें तो पूरी हमने 19.70 हमारी किलोवाट चार्ज हुई है गाड़ी। तो मान लो फिर पूरा 500 रुपये लग गए, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में अगर 20-50 रुपये दिए होंगे एडिशनल, वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया, सीधा चार्जिंग पे लगा के छुट्टी, पूरा 20 किलोवाट पे अपने आप खत्म हो गई। 19.75 किलोवाट घंटे में गई। एक तो 120 का था, लेकिन लोड अपनी गाड़ी तो मैक्सिमम ही ले रही थी, 65 ले सकती है, लेकिन 60 ही ले रही थी। फिर कम हो के 46 हो गया था लास्ट में, तो बिल्कुल 25 तक आ गया था किलोवाट लोड। इसलिए फिर बंद करने वाला आई थी। फिर हैरियर वाला आ गया, हमने हमारी तो हो गई 90 से ऊपर। भैया तू कर ले, हम चले अपने घर को। अब बस यही है, चार्जिंग वार्जिंग सारा बता ही दिया। देखो इस चार्जिंग से घर तो पहुंच नहीं पाऊंगा मैं, 350 किलोमीटर रेंज पहुंचने को पहुंच सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड है वो सब स्टार्ट हो जाएगा, वो नहीं करना सारा। तो
15 मिनट का फिर लगा लेंगे चार्जिंग में। मार दो ये रेवाड़ी के वहीं की जहाँ रास्ते में नारनौल के बाद जहाँ भी मिलेगा वहीं लगा लिया। हाँ, जहाँ भी ऑन रोड मिलेगा ना, अब 100-150 किलोमीटर बाद देखेंगे, है ना। नारनौल 170 है। हाँ, तो बस उसके बाद ही देखेंगे। अब तो कोई सही पावरफुल वाला मिल जाए ताकि 15 मिनट में काम खत्म अपना। 200 वाट का मिल जाएगा पूरी 38 गाड़ी। और अपनी इस गाड़ी में ये भी है 15 मिनट में 125 से 130 किलोमीटर की रेंज दे सकती है चार्जिंग में। मैं वही तो कह रहा हूँ, मगर 180-200 वाट का मैं बैठा दे गाड़ी को आगे से। हाँ, एक्स्ट्रा ले लो। चले भी इतनी तेज ट्रैक्टर ही रहा। तुमने पहली बार देखा है? हाँ, मैं तो भाई साहब इसकी तो फट गया हाथ आगे, लिटरली पहली बार देखा है कि कैसे चार्ज होता है। भाग्य साइड में हो गया। बचो मैं तो साइड पे खड़ा हूँ कि पक आ जाए। बिजली वाली फेंक देगी 2 मिनट में। अरे बढ़िया चीज है, लेकिन ये तो अगली तो तुम भी बिजली मांग लेगा घर वालों से। सही बात है, फ्री है ना। 1100 में खाटू साहब जी साल सर घूम गया है। सही बात है। घर का और लगा लो 200-400, 500 रुपये जोड़ लो। जाती बार फिर एक बार 500, घर की तो पूरी होगी आपकी। 1500 रुपये में घूम जाएंगे। गाड़ी 2 रुपए किलोमीटर क्या बुराई है। ज्यादा लंबे रूट पे 3 रुपए किलोमीटर पड़ी थी, इसमें 2 रुपए पड़ जाएगी ज्यादा, तो और क्या दिक्कत है। भाई फास्ट टैग नहीं, लेकिन नेशनल हाईवे। चलो अब तो नेशनल हाईवे है पूरा, ये लक्ष्मणगढ़ वाला है ना भाई। टोल और लगे साला, यहाँ तो सही कट रहा है अपना हिसाब। तेरे को भेज दूंगा, पैसे ट्रांसफर कर दियो पेटीएम। ले लियो जी। 15-90 ज्यादा 90-120 रुपये ले लियो। अनु तो कहोगे ना कि मेरा एनुअल चार्ज करो। एनुअल तो भी है, एनुअल तो लॉन्ग रूट पे जाएंगे तभी चार्ज होगा एक बार लग रहा। 165 ना हो फिर भी खत्म। हाँ सही बात है। 165 टोल लगने लगे तो गाड़ी तो 90,000 में उल्टी आओगी तेल वाले तो। सही बात है, कोई साउथ बहुत चले जाए। और भाई एक गोवा रामेश्वरम वगैरह। एक चीज और बता दो भाई, जिसके घरवाले को बालकों को सबर ना हो वो मत लियो। ये भी ये चीजें नहीं, जूते ऐसे बजेंगे कागज तलाक लो आ जाओगे बाद। ये भी देख लियो। पेशेंस ही है इसका। गर्मी में खड़ा होना पड़ जा। अब आज नहीं थी गर्मी में खड़ा होना। अंदर एसी में नहीं बिठाया मैंने तुझे। नहीं चलो वो तो अलग बात थी, वैसे तो हर बार नहीं हो सकती ना। हाँ वो तो देख, जहाँ भी खाना वाना खाओ तब रुक सकते हो आप। ये तो फायदा है। और देखो अभी पेशेंस का खेल है भाई। पेशेंस भी अभी ये एरिया है ना, देखो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। 65 रुपए कटे या उसके कटे होंगे। अच्छा NH है हमारा तो फास्ट है, एनुअल होना चाहिए। चलो अभी देख लेंगे, पता लग जाएगा। मैं देखो तीनों मैं उस दिन डिम्पल को भी यही बोला था, मैंने देखा सारे की चीजें नहीं मिल सकती। आप सोचो पेशेंस भी ना खोए और फ्री में काम हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। ट्रिप के मजे हर चीज के। गाड़ी 9-10 हजार में जा रही, गाड़ी 2500 में जा रही, तो फर्क तो है यार। सही में भाई, ये तो एनुअल पास में ही कटा, NH ही कटा ना, इसलिए भाई वो तो है। या तो पैसे बचाओ या टाइम। और अगर घूमने जा रहे हो तो चलो 2 घंटे फालतू ही लग गए, ये मान लो। आपके पैसे तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और भाई जल्दी जाना हो तो मत लेके जाओ। हाँ, जैसे हम ज्यादा थे इसलिए हम नहीं लेके गए नैनीताल। कम होते, एक बंदा भी कम होता तो शायद हम ले जाते फिर। तो आप भी छोड़ देंगे अगली बार। आप तो तू चला ही ली है तूने। चल यार थोड़ी देर अपना गाड़ी चला खींचे। 4 बज गया, कभी देखो पूरे 12 घंटे हो गए उठे हुए। 12:30 मैं 3 बजे का उठा हूँ, 3:15 का। मैं भी 4:30 उठ गया था। 4:30 हो गए, पर धक्का जबरदस्ती। 4:27 पे उठ गया था मैं। 4:28 के बाद तो मैंने फोन किया तुझे। 4:55 पे मेरी याद है, मैंने आपको फोन कर लिया था। मैं नहा धोकर रेडी हो गया। लेकिन सही टाइम पे पहुंच गया तेरे वहाँ पे सुबह। मतलब देखो कितनी देर लगेगी। हाँ सही टाइम था, खाली मिली ना सुबह सुबह। चलो अब भगा ले भाई गाड़ी फटाफट। और आपको अब नेक्स्ट जो भी स्टॉप वॉप जो भी कुछ होगा फिर बताते हैं एक बार तसल्ली से। ऑलमोस्ट 5:50 54% रह गई है। 206 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और ये देखो 114 रह रहा है अभी रेवाड़ी। तुम तो ले ली कोल्ड ड्रिंक। मूंग दाल मूंग दाल और कोल्ड ड्रिंक
सिर्फ यही है और कुछ नहीं है फालतू चीज़ें। ये हटा देना परफ्यूम वाला, ये भी दरवाजे में भर दे साइड में उसके साइज में। ये ले, यही है। चले ही जा रहे हैं, सुट्टम सूट रुक नहीं रहा। अभी लंच तो हमने किया ही नहीं, कोई भूख ऐसा टाइम पे उल्टा पुल्टा खाया और फिर लगी नहीं रही। हाँ अब तो बर्गर ही खाएंगे और कोल्ड कॉफी और सीधा घर, फिर छुट्टी। भाई हम पहुंच गए हैं चिड़ावा। चिड़ा हुआ है रहे ये तो। हाँ हाँ, उसके बाद बस सीधा नारनौल वाला हाईवे आएगा अपना, वहीं पर देखते हैं हाईवे की क्या कंडीशन है। बढ़िया है वैसे तो, ब्रेक भी नहीं मारने, थोड़ी देर तो मारने पड़ेंगे। 50% रह गई है और गाड़ी चल गई है अपन 7,699 और अभी हो जाएगी पूरे 7,000। 69 हाँ 69 और 99 दिमाग में तो करिएगा। तो 7,000 किलोमीटर देखो सर्विस ड्यू दिखाने लगा। अबे पहले 7,500 में सर्विस ड्यू है भाई। देखो 7,000 में सर्विस। हर 7,500 किलोमीटर में। अब देखो सर्विस ड्यू का आप लोगों सबके सामने अलर्ट आ गया। कोई नहीं, 7,000 किलोमीटर आएंगे तो बस अब घर जाके सर्विस करा दूंगा 1-2 दिन में, मौका मिलते ही। बढ़िया और बढ़िया चल रही है भगवान की वजह से। सही अभी सब बढ़िया। 4-5,000 किलोमीटर घुमा के लानी पड़ेगी जब सुधरेगी। हाँ, कितना टाइम हो गया गाड़ी को? बिगड़ गया 31 मार्च, नहीं 2.5 महीने। 2.5 महीने में 7,000 ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ये तो 7,000 जब चली ना 3 गाड़ियाँ खाली है, वो तो खाली एक तो रेल लगा था ऐसे। 7,000 लगा रहे हैं। खाली में तो यही हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी इतनी देर में। बस है ना बढ़िया। अभी इसका ना चलो सर्विस वाले भी जब जाएगी तब पूरा 7,000 का अपना रिव्यू शेयर करते हैं, बताते हैं कैसे रहती है, कैसे मजा है गाड़ी से अभी तक। भाई अब तो नारनौल हाईवे ने पकड़ा जा रहा, वो तो सिंघाड़े में पहुंचे हैं। सिंघाना 14 किलोमीटर है अभी। देखो कितनी देर और लगेगी। मौसम तो सही हो रहा है बट गर्मी तो है भाई, 37 डिग्री टेम्परेचर है। अब एक जगह देखा हुआ है भाई, कुछ खाएंगे पाएंगे और फिर वहीं पर ही वो है चार्जिंग का, वहीं लगा लेंगे। देखते हैं कितनी देर लगेगी और क्या। ये देखो आगे पहाड़, क्या बढ़िया बढ़िया। सिंगल पहाड़ अकेला, किसी के दम पे नहीं है, खुद बनाए अपने दम पे। नया पैर खुद खड़ा करा है। ये प्रोप्राइटर है भाई। यहाँ पहुँचे बछोड़ अटेली के आसपास, ये लिखा देखो बोल रहा हूँ। बस साला इसका यही नहीं चल रहा। होटल इतना बड़ा बना लेगा, प्रॉपर्टी बना लेगा, लेकिन ये चार्जर नहीं चला अडानी का। ऐप में तो दिखाई रहा था कि 20 दिन पहले चला, लेकिन साला उसके बाद चल ही नहीं रहा। अब पता नहीं क्या आफत है। कोई स्विच ऑन ऑफ का भी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ बंद कर रखा होगा पीछे से। रेंज तो अपने पास पूरी है, रेवाड़ी तो आराम से पहुंच जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं है। चार्ज बहुत है, अभी तो 150 की है, 140 की। गुड़गांव भी पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे, उसकी दिक्कत नहीं है। बट ऑन अ सेफर साइड कर लेते सही रहता। चलो अब रुके तो कुछ चाय पानी देखें या वॉशरूम ब्रेक एक बार तो यूज़ करें, फिर चलेंगे फटाफट। क्योंकि इको प्लग वाला देखा इससे पहले तो भाई, इको प्लग वाले में क्या हुआ कि वहाँ भी गाड़ियाँ लग रही है, लाइन लग रही है, दोनों लग रही थी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो भी यूज़ कर ही नहीं सकते थे चार्जर। इसलिए अब यहाँ पर देख के बस सीधा निकल रहे हैं फटाफट। भाई पहुँच गए रेवाड़ी, बस अब इसको उतारूंगा। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग वाले पे लगा दिया। ये तो बड़ा महंगा दिखा रहा है यार, आज 60% पे 900 रुपये चार्जिंग के। अभी 60 किलोवाट का है, बट देखो 38 ही आ रही है अभी तो। 20% बची थी ना, पूरी 20% बची थी। अब 60-80% तक करके निकल लूँगा यहाँ से। आधा घंटा दिखा रहा है, हो जाएगी आधे घंटे में बात ख़त्म। 38 किलोवाट ही आ रही है, लेकिन आ जाएगी, कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी क्या हुआ, मैं स्टार्ट ही नहीं करा था। यहाँ से पहले बंदूक लगनी थी इसकी,
और वो ध्यान नहीं दी, बंदूक लगाई नहीं, ऑन करने सोच रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा। वो है ना, बाहर चार्ज नहीं कर रहा, आइडिया नहीं है इतना। भाई स्टैटिक और ये तो साले महंगे बहुत है देखा जाए तो। फिर कितने महंगे, मैं ये तो कह रहा, इतने पैसे तो अपना वो सही था, चार्ज मोड में क्या हुआ भाई, सही बढ़िया मजे आए। हमने तो 500 रुपये डाले और उसका बिल आया 501.68 पैसा। माइनस में चले गया। पहली बार साली कोई ऐप बिना टैक्स लिए भी माइनस में दे रही है, नहीं तो सब टैक्स ऐप भी नहीं, पर मैं जीएसटी भी काट ले पहले। इतना महंगा तो पहली बार देखा, इतना महंगा तो पहली बार हुआ। देखो ये है 22 हुई है यार, रेवाड़ी में है ये, होटल नवरत्न करके है। तो ऐसे ढाबा डुबाटा, लेकिन ये है कि सही है, यहाँ पर हो जाएगी। भाई विदेशी दिखा रही है रेंज 56% होगी 60, तो 36% करी हमने 179। ठीक है कोई नहीं, घर पहुँच जाऊँगा आराम से। घर तो 60-65 ही है। ये है कि एक और गाड़ी आ गई थी टियागो ईवी, तो फिर वो एक तो वैसे ही इसमें पावर नहीं दे रहा था, 40 किलोवाट मुश्किल से दे रहा था। उनमें पावर ना थी, पिटने की पावर। हाँ पिटने की पावर ज्यादा थी, इसलिए हमने हटा दिया भाई। हाँ, तो और थोड़ी देर बहस क्या करते फालतू। तो भाई लगे हैं 448 समथिंग, 450 रुपये 36% के। ठीक है, क्योंकि अब तो वो टियागो भी लगती है ना, तो चक्कर ये होता है कि भाई फिर दोनों की ना 40 किलोवाट आती 20-20 किलोवाट में क्या करता हूँ, और 20-25 मिनट खराब होते हैं हमारे। पहुँच गया हूँ वापस NH48 जयपुर हाईवे, दिल्ली हाईवे। अब दिल्ली इधर जा रहे ना। बस इसको मोहित को छोड़ दिया। देखो रेंज 52%, 201 की रेंज। अभी ऐसे चाया नहीं था, अभी चलाऊँगा सही टाइम से। 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। आई होप ट्रैफिक ना हो बिल्कुल भी, तो आराम से जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं तो देखते हैं भैया, बिलासपुर के वाला तो जाम रहता ही रहता है जो बता रहे हैं मोहित। बाकी देखते हैं कितनी देर पहुंचेंगे यार। सुबह से चल चुका हूँ अभी तक 636, तो वो ये एस्टिमेट 700 किलोमीटर का ही था, और 700 किलोमीटर चली है गाड़ी, चल जाएगी घर तक पहुँचते पहुँचते। बाकी अपडेट अब तो कुछ खास है नहीं, घर जाके एक बार एग्जैक्ट किलोमीटर्स तो वही अभी कितना है 60, 50, 636, 690, और थोड़ी बहुत देर में 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे घर पहुंच जाऊंगा। रेंज देखता हूँ बस कितनी बचती है ना, उसके बाद ही वीडियो एंड करने का फ़ायदा है, ताकि पता तो लगे अंदाज़ा हर चीज़। और एस्टिमेट अमाउंट वगैरह सब बता ही दिया था। बाकी नीचे लिख भी दूंगा कितना कितना अमाउंट कहाँ लगा था। घर के इसमें ना, घर में अमाउंट, घर का अमाउंट चार्ज जो लगता है 300-350 रुपये जो भी लगता है, वो मैं कैलकुलेट नहीं करता। तो अगर कैलकुलेट कर दूंगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। मोटा मोटा 3 रुपये किलोमीटर पड़ती है गाड़ी फिर। तो वही है, वही हम देख रहे थे अभी। और एक बहुत अजीब फोटो वीडियो आ रही है यार, कोई नहीं। तो वही है ना, बाहर का अमाउंट, सॉरी घर का अमाउंट तो मैं कैलकुलेट करता नहीं, बाहर का वही है। हमने अभी हिसाब लगाया, स्टैटिक एक तो महंगा भी है, टाटा भी महंगा है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार कंफर्टेबल है। ठीक है, अब कोई नहीं, जहाँ लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं 200-400 रुपये ऊपर नीचे ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जो मिल जाए लगा के छुट्टी करो। बाकी इसमें भी ये है कि मैंने पैसे डाल दिया तो बच गए। स्टैटिक वाले में भी 450 रुपये के आसपास लगा है चार्ज अमाउंट। हाँ एग्जैक्ट 450 रुपये, 1 रुपये कम, तो 450 रुपये ही लगा है। 25 रुपये प्लस आपका जो भी टैक्स वैक्स लगा होगा, जो भी है फलाना ठिकाना। ओवरऑल तो सही है, 3 रुपये किलोमीटर में बुराई नहीं है भाई। कहीं नॉर्मल मैं अपनी स्कॉर्पियो चेक कर रहा था, स्कॉर्पियो पड़ती है 8-8.5, तो हिसाब से तो ठीक है भाई। बट ये कि लॉन्ग रूट में ही फ़ायदा है, लोकल तो चलो है ही, चला ही रहे हैं हम। लॉन्ग रूट पे ज़्यादा फ़ायदा है फिर इस हिसाब से कि कम चार्ज, कम पैसे में, बट टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये है कि ऑब्वियसली अगर आप इतना ले रहे हो, तो हमने क्या किया है, जैसे हम जहाँ भी रुके हैं, हमने खाना खाने के लिए रुके हैं, वॉशरूम ब्रेक वगैरह लिया है, तो एक बार हमें बस 15-20 मिनट लगे थे, क्योंकि उस टाइम हम खाना खा के निकले थे। थोड़ा सा आगे चल के हमने चार्ज कर ही लिया, फिर थोड़ा
सा क्यों, सालेसर के वहाँ जब मिल नहीं रहा था, एक जगह देखा था वो ख़राब था बोल रहा था, और दूसरा हमें मिल गया था चार्ज मोड करके, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता भाई। चार्ज मोड ठीक है अभी तक, बिल्कुल पूरा पैसा लेता है, बात खत्म है ना। एनीवेज बाकी तो एक बार घर चल के रीजन 1 ही रखा है मैंने रीजन 2 या 3 कुछ भी नहीं किया, क्योंकि प्योर हाईवे था। मोहित ने भी चलाई है, मोहित के अलग चलाने का तरीका है, मेरा अलग तरीका चलाने का। उसका वो थोड़ा वो है ना, पहली बार चलाई है उसने भी, तो पंजा जैसे बोलते हैं ना, पैर भारी रख के चलाता है वो अपनी डीजल गाड़ी के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल तो एवरेज तो सही है यार, बाकी सही है, कॉस्टिंग भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है ईवी लेने में। 10:40 घर पहुंच गया, बैटरी बची है 40% अभी। तो ओवरऑल लगे होंगे हमारे, अगर टोल सब लगा होगा आप मान लो तो 1700-1800 रुपये में, टोल 100 रुपये मान लो मोटा 1700-1800 रुपये में 700 किलोमीटर 690 689 चलिए 690 700 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 रुपये किलोमीटर ही आई है, जो उस टाइम कैलकुलेट करके मैंने देखा था मोहित के साथ। ठीक है, फिर टोल थोड़ा बहुत जो लगा, स्टेट टोल्स लगे थे बीच में राजस्थान में, तो इसलिए 2.5 रुपये किलोमीटर पड़ी। और ये सबसे महंगे वाले चार्जर थे, सस्ते हमने ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी, बहुत ऑनेस्टली बात ये है, इसलिए नहीं करी, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए था हमें, और करना ही नहीं था वेस्ट टाइम, क्योंकि मैं 4:30 बजे निकला था भाई, 10:30 बजे पहुँचा हूँ। आप मान लो 4, 6, 10, 16 घंटे लगे हैं, 16 भी क्यों, हाँ 12 और 6 18 घंटे लगे हैं भाई, पूरे 18 घंटे में घर पहुँचा हूँ। मज़ा आ गया, फ़न था, खाना भी हमने एक ही जगह खाया, क्योंकि भूख भी नहीं लगी उसके बाद। ऐसे टाइम पे पराठे खा लिए, दही खा ली, बात खत्म। उसके बाद तो लगा ही नहीं, फिर कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा ये ले लिया नमकीन चिप्स से, इससे पेट भर गया इतनी देर में, बस फटाफट भागे फिर घर आए। मज़े आए ओवरऑल ट्रिप में, डे ट्रिप था, धार्मिक ट्रिप था हमारा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यार जाना है। स्कॉर्पियो भी एक बार गई थी, अमेज आई थी तब गए थे, अब इसको लेके जाना ही था मुझे, ईवी को। उसमें एक तो रेंज का सारा मुझे पता लग जाता है, फिर अंदाज़ा कि रेंज कितनी चलेगी। तो कहीं लॉन्ग ट्रिप में जाओ तो मुझे पता है 200-250 किलोमीटर के अंदर, 250 में तो 200 के बाद देखना शुरू करो, 250 तक तो देखना ही है, चार्जर लेना ही लेना है। क्योंकि 50-100 की तो रेंज, कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक जगह आज गए थे, वहाँ चार्जर मना कर दी होटल वाले ने कि बंद है भैया, ख़राब है। फिर आते समय एक जगह और रुके थे, मैंने आपको शायद दिखाया भी था, ओल्ड राव वाले पे, तो अटेली के आसपास नॉर्मल हाईवे पे, तो वहाँ भी वो भी ख़राब था, वो भी काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, डाउट हो रहा था। और कई बार क्या होता, बीच में एक इको प्लग का चार्जर था, उसमें गाड़ियाँ लगी थी, तो वो थोड़ा ना बफर आपको रखना पड़ेगा यार, 50-100 किलोमीटर का, तभी कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसा ना हो ना बिल्कुल हम ज़ीरो करके पहुँचे, पता चल रहा चार्जर नहीं चला, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ईवी गाड़ी का ये मैंने देखा भाई, धक्का भी नहीं लग सकता, ये गाड़ी टो ही होगी, फ्लैट बेड पे जाएगी, खींच भी नहीं सकते इसको, टो भी नहीं कर सकते, फ्लैट बेड का ही सिस्टम है इसका। फिर पता नहीं क्या है भाई, टायर भी जाम हो जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिकॉज अगर ईवी गाड़ी है, एटलीस्ट ये तो हो, पुश करके साइड में तो कर सकते हैं, अगर ये हिलेगी नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत इस गाड़ियों में ये है, कोई भी फॉल्ट आ गया तो खड़ी रह जाएगी, तो परमानेंटली जब तक कंपनी वाले नहीं उठाएंगे या टो वाले फ्लैट बेड वाले नहीं लेके जाएंगे। आई होप आपको ना व्लॉग बढ़िया लगे यार, और थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब वगैरह करो यार, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो हमारा, जल्दी से चैनल और प्रमोट करो मैं, ताकि और वीडियोस लाऊं जल्दी। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय लाइफ, ऐश करो और सब्सक्राइब जरूर करो यार।